धुरंधर मूवी की तारीफ कर रहे हैं मोदी जी, तो इसका ये मतलब है कि मोदी जी ये भी मान रहे हैं कि वो जो डोजियर पाकिस्तान ने भिजवाया था, जिसमें पाकिस्तान ने लिखा था कि आपने ये इतने लोगों की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स करवाई है पाकिस्तान में, तो फिर तो ये एक ओपन कन्फेशन है। तो अपनी पीआर टीम को, अपनी मीडिया टीम को फौरी तौर पर फायर कर देना चाहिए। आपने अपने मुल्क के प्रधानमंत्री को उल्लू बनाया, आपने हमें धुरंधर मूवी दिखा दी और साथ आपने मुझे बताया नहीं कि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है नेट जियो की। इस्लामाबाद अकॉर्ड की बातें चल रही हैं, अमेरिका और ईरान के बीच में ये टेंशंस मजीद बढ़ गई हैं, एस्केलेशन और ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान का रोल बड़ा प्रोमिनेंट हो गया है, रॉयटर्स स्टोरी कर रहा है, स्काई न्यूज जो है इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। जयशंकर जी को जो है वो जरूरत पड़ेगी कि वो दोबारा अपनी जो गालियों वाली डिक्शनरी है वो खोले। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जब से कि मामला ज्यादा इंटेंस हो गया तो उन्होंने यूएस की लीडरशिप और ईरानियन लीडरशिप सबसे राब्ता किया, फौरी तौर पर सीज फायर होगा यानी कि कोई किसी पे कोई अटैक नहीं करेगा। और इसके बाद 15 to 20 डेज जो हैं वो मांगे जाएंगे कि 15-20 डेज तक बिल्कुल सीज फायर होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एक बाकायदा तौर पर फिल्म को प्रमोट करते हुए नजर आए हैं। आपने देखा उनको बाकायदा लोग परेशान हो गए, उनको शायद किसी ने बताया नहीं, ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी टीवी पे किसी ने धुरंधर 2 रिवेंज लगा दी और उनको बोला कि ये देखिए कितनी अच्छी नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है पाकिस्तान के आतंकवाद के ऊपर, और उनको वो पूरी की पूरी धुरंधर दिखा दी और उनको अब एंड तक बताया भी नहीं कि वो फिल्म थी, वो कोई नेट जियो की डॉक्यूमेंट्री नहीं थी जो कि हकीकत पर मबनी है या जो कोई रियलिटी बेस्ड कोई फिल्म बन रही है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के साथ एक बहुत बड़ा हैंड हो गया है और उनको अपनी पीआर टीम को, अपनी मीडिया टीम को फौरी तौर पर फायर कर देना चाहिए, जो कि उनको धुरंधर जैसी मूवीज, प्रोपेगेंडा मूवीज उनको दिखा रहे हैं और साथ उनको बोल रहे हैं कि ये देखिए सर ये कितनी अच्छी नेशनल जियोग्राफिक ने पाकिस्तान को के आतंकवाद पे मूवी वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आपने देखा होगा अपनी एक स्पीच में मोदी जी कहते हैं हाँ देखें आपको तो ये बात भी झूठ लगती है, आपको तो वो बात भी झूठ लगती है, फिर उन्होंने धुरंधर मूवी देखी उनको तो वो भी झूठ लगती है। ओ मोदी जी वो झूठ ही है, वो नेट जियो की डॉक्यूमेंट्री नहीं है, वो एक्चुअली एक मूवी है जो कि एक बंदे ने अपने हाथ से लिखी है। इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन। जो आपने उसमें लोग मारे दिखाए हैं ना कि हमने जी पाकिस्तान का हमने की वाला बंदा भी मार दिया, हमारे स्पाई ने पाकिस्तान में ये टारगेट किलिंग्स की हैं, वो एक्चुअली एक डोजियर था जो कि पाकिस्तान ने खुद इंडिया को भेजा था और बताया था कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स करवा रहा है। वो कोई हमजा, कोई लंबे बालों वाला हमजा, कोई बॉडी बिल्डर रणवीर सिंह नहीं था जो कि ये सब स्पाई बन के पाकिस्तान में कर रहा था, बल्कि इंडिया जो है यहाँ पर पाकिस्तान में वो जो लोग हैं जो कि इजीली एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, जिनको थोड़े से पैसों की लालच जो है देकर उनको कुछ भी करवाया जा सकता है, उन लोगों को इंडिया किसी तरह से पैसे भेजता था हवाला हुंडी के थ्रू और सारे इलीगल मीन्स के थ्रू। वो जो खनानी एंड कालिया वाला स्कैंडल आप लोगों ने उस मूवी में दिखाया ना, एक्चुअली तो ये स्कैंडल आपका है कि आपने एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। अगर धुरंधर मूवी की तारीफ कर रहे हैं मोदी जी, तो इसका ये मतलब है कि मोदी जी ये भी मान रहे हैं कि वो जो डोजियर पाकिस्तान ने भिजवाया था, जिसमें पाकिस्तान ने लिखा था कि आपने ये इतने लोगों की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स करवाई है पाकिस्तान में, तो फिर तो ये एक ओपन कन्फेशन है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि हाँ हम लोगों ने पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स कराई। और फिर इसका ये भी मतलब हुआ कि जो सिख सेपरेटिस्ट लीडर्स की किलिंग्स कनाडा में होती रही हैं, यूएस में होती रही हैं, तो इसका ये भी मतलब है कि अगर इंडिया खुलकर मान रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मान रहे हैं कि धुरंधर सच थी और धुरंधर में उन्होंने दिखाया है कि पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स करवाते रहे हैं वो लोग, यहाँ के लोगों को वो लोग मरवाते रहे हैं, तो इसका तो ये भी मतलब है कि कनाडा में भी फिर आप मान लें कि इंडिया ने ही सारे लोगों को मरवाया है। और जो खालिस्तानी लीडर्स हैं कनाडा में, यूएस में, जहां जहां पर उनको टारगेट किया गया है, क्योंकि इंडिया के ऊपर बहुत एक तवील चार्जशीट है। इवन जस्टिन ट्रूडो जैसे लीडर्स जो हैं वो बता चुके हैं कि इंडिया वहां पर किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स कनाडा में करवाते रहे हैं। यूएसए ने भी इस मामले पे चार्जशीट कर रखा है इंडिया को, तो फिर तो ये कि ये एक आप ओपन कन्फेशन है पूरी दुनिया को। मुझे लगता है ये एक टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो स्टेटमेंट है कि अगर मोदी जी ने खुद कबूल कर लिया है कि धुरंधर मूवी में सच बोला गया है और वाकई हम लोगों ने ये लोग मरवाए हैं, इसमें झूठ क्या है, फिक्शन का एलिमेंट ये है कि इसमें कोई रणवीर सिंह नहीं था, कोई इंडियन स्पाई इन्वॉल्व नहीं था, ये सिर्फ पैसे थे जो कि आपने यहाँ पर एक्सप्लॉइट होने वाले लोगों को भेजे थे, जो कि बेचारे गरीब और बिकाऊ टाइप जो पाकिस्तान में बेचारे लोग थे, जो कि गुर्बत से तंग थे। आपने उन लोगों को खरीदा और उन्होंने कहा हाँ ठीक है हमें थोड़े बहुत डॉलर मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे 2 हफ्ते की रोटी का इंतजाम हो गया, और उन्होंने आपके कहने पर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स कर दी। आपको ये भी नहीं पता कि जिन लोगों को उन्होंने मारा है वो एक्चुअली आपके वांटेड लोग थे भी या नहीं थे, क्योंकि ये तो बाकी सारी बातें तो अफसाना है। खैर एनीवे, देखें अब मुझे लगता है कि मोदी जी को जो है पहले तो सबसे पहले मैं दोबारा कहूंगी कि उनको अपनी पीआर टीम को फायर कर देना चाहिए
और बल्कि उनको पुलिस में देकर उनको बंद करवा देना चाहिए, उनको बाकायदा उनके ऊपर एफआईआर करवा देनी चाहिए कि आपने अपने मुल्क के प्रधानमंत्री को उल्लू बनाया, आपने हमें धुरंधर मूवी दिखा दी और साथ आपने मुझे बताया नहीं कि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है नेट जियो की। आपने एक फिल्म दिखा दी मुझे, एक नकली फिक्शनल फिल्म दिखा के आप मुझे कहते रहे कि सर ये देखें ये तो डॉक्यूमेंट्री है। बट गोइंग फॉरवर्ड इस्लामाबाद अकॉर्ड की बातें चल रही हैं और जो अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा कि बताया गया कि किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में ये टेंशन्स मजीद बढ़ गई हैं, एस्केलेशन और ज्यादा हो गई है, एक दूसरे को खत्म कर देने की धमकियां दी जा रही हैं। कई लोग तो इसको इवन न्यूक्लियर वॉर से भी जो है वो कह रहे हैं कि कोई पता नहीं कि गॉड फॉरबिड शायद कोई ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी बातें जाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी बोला कि जी ट्यूसडे 8 PM एक उनकी तरफ से ये भी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आई, जिसके बाद फिर उसको और ज्यादा कंसर्न के साथ देखा गया। लोगों ने इसके ऊपर भी बहुत शदीद तौर पर तनकीद का निशाना बनाया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप ईस्टर का तो ख्याल कर लेते, मतलब ईस्टर जैसा जो एक होली इवेंट है, ओकेजन है, फेस्टिवल है फॉर द क्रिश्चियंस, आपने उसका भी ख्याल नहीं किया और आपने ईस्टर पे इंस्टेड ऑफ शेयरिंग मैसेजेस ऑफ पीस एंड लव एंड सॉलिडेरिटी विद द वर्ल्ड, आपने उल्टा ईस्टर पे कहा कि मैं धमाके करूंगा, मैं वॉर क्राइम्स करूंगा। क्योंकि आपको पता है वॉर क्राइम किसको कहा जाता है? वॉर क्राइम कहा जाता है कि जब आप किसी सिविलियन आबादी को बाकायदा निशाना बनाने का आप कहें तो ये क्राइम तो नहीं, इसको क्राइम से बढ़कर वॉर क्राइम कहा जाता है, जंगी इसको जुर्म कहा जाता है कि जंगों में ऐसा होता है कि जो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर, तो जंग में ये होता है कि आपको कोई शर्म नहीं रहती कि आप सिविलियन को मार रहे हैं या आप किसी फौजी को मार रहे हैं, सिविलियंस को भी वैसे ही निशाना बनाया जाता है। तो ये वॉर क्राइम्स की धमकी है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी। कांग्रेसमैन कांग्रेस वुमेन भर भर के उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और ये भी अब सोचने लगे हैं कि क्या मेंटली अनफिट हैं प्रेसिडेंट ट्रंप टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। बट एनीवे पाकिस्तान का रोल बड़ा प्रोमिनेंट हो गया है, रॉयटर्स स्टोरी कर रहा है, स्काई न्यूज जो है इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है और हर कोई ये कह रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जब से कि मामला ज्यादा इंटेंस हो गया तो उन्होंने यूएस की लीडरशिप और ईरानियन लीडरशिप सबसे राब्ता किया और बाकायदा उनसे राब्ता करके जो है वो उन्होंने मजीद जो है वो सारा उनको बताया और उनको दोबारा एक पेज पर लाने की कोशिश की और उसकी टर्म्स ये बताई जा रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फौरन खोल दिया जाएगा, फौरी तौर पर सीज फायर होगा यानी कि कोई किसी पे कोई अटैक नहीं करेगा और इसके बाद 15 to 20 डेज जो हैं वो मांगे जाएंगे कि 15-20 डेज तक बिल्कुल सीज फायर होगा और उस दौरान एक फॉर्मल लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट बनाया जाएगा। उस फॉर्मल लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर ये 15 से 20 दिन जो है वो मांगे गए हैं कि दोनों मुल्कों में अग्रीमेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप मुझे लगता है कि रिजीम चेंज वाली बात से पीछे हट गए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वाली बात कही है कि अब जो जितना हमने लीडरशिप को जो ईरान की थी हमने खत्म करना था वो हमने खत्म कर दिया है। आपको याद होगा एक पॉइंट पर उन्होंने मुज्तबा खमेनाई पे भी बात की कि जी ये मुझे कबूल नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा ये भी बयान दिया कि जितना हमने लीडरशिप में जो रिजीम चेंज करना था वो हम कर चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों से हमें प्रॉब्लम था उनको हम शहीद कर चुके हैं। ऑल्दो इट्स अ वेरी शेमफुल कन्फेशन बट द पॉइंट इज के मुझे लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस ने एक अपने लिए एक सेफ एग्जिट लिया है कि ताकि अब मैं कभी अपने लिए थोड़ी आसानी पैदा करूं, एक ऐसा बयान दे दें जिसमें हम ये कह दें कि हाँ चले रिजीम चेंज तो हमने कर ली। दुनिया के आगे ये फेस सेविंग वाला बयान है कि आप दुनिया को ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि अच्छा चलें जी फेस सेविंग हमारी हो गई है, हमने तो रिजीम चेंज जो हमने करना था वो हमने कर दिया है। ये इंडीड एक फेस सेविंग है, क्योंकि आपको याद है नॉट लॉन्ग अगो डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो आदत है हर एक घंटे में बयान बदलने की। इससे पहले तो वो ये कहा करते थे कि मुझे मुज्तबा खमेनाई भी एक्सेप्टेबल नहीं है, हम सिर्फ उस बंदे को आने देंगे जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। और ये सारी जो बात थी उस पर उन्होंने कई मरतबा कहा कि आप पीपल ऑफ ईरान को उन्होंने उकसाया कि आप जो है अपनी अब रिजीम चेंज कर दें, हमने आपके लिए रास्ता खोल दिया है। फिर उसके चंद रोज बाद जब उन्होंने कहा अरे ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, ऐसे तो मुझे लगता है और ज्यादा मार पड़ेगी ईरान से, तो फिर उन्होंने अपने लिए एक सेफ पैसेज निकाला और वो सेफ पैसेज ये था कि उन्होंने ये कहा कि रिजीम चेंज तो मैं कर चुका हूं, रिजीम चेंज का तो मामला हो गया है। सो अब ज्यादातर जो उनका प्रॉब्लम है अमेरिका का वो बताया जाता है कि ये यूरेनियम की एनरिचमेंट से उनकी जो है चीजें उससे उनकी जो है वो चीजें उनसे बेसिकली रिलेटेड है। सो आई थिंक अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में पाकिस्तान और इस्लामाबाद फिर से आ गए। जयशंकर जी को जो है वो जरूरत पड़ेगी कि वो दोबारा अपनी जो गालियों वाली डिक्शनरी है वो खोलें और उसमें से गंदी गंदी गालियां निकालें ताकि अब उनके दिल की जो फ्रस्ट्रेशन है वो किसी तरह से बाहर निकले।
हम समझ सकते हैं कि इस वक्त जयशंकर साहब की जो दिमागी हालत है और जिस तरह से वो एक बहुत बड़े सदमे में हम हैं, तो हम उनको गेट वेल सून के फूल हमें भेजने चाहिए पाकिस्तान से। और यकीनन वो अपनी डिक्शनरी खोलेंगे गंदी गालियों वाली, जो कि उनको इनहेरिटेंस में मिली है, और वो उसमें से देखेंगे कि दलाल शब्द के बाद अब वो कौन से और गंदे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। बट चाहे इंडिया को जितना मर्जी वो धुरंधर 1 के बाद 2, 3, 4 जितनी मर्जी धुरंधर की सीरीज आप बना लें और टर्मिनेटर की तरह आप एक लाइन लगा दें धुरंधर की सीरीज की, लेकिन द फैक्ट विल नेवर चेंज दैट इस्लामाबाद एंड पाकिस्तान आर मोर प्रोमिनेंट देन एवर। पाकिस्तान है और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उनका इस वक्त जो रोल है वो पूरी दुनिया में चेंज हो गया है। और इंडीड सारे के सारे न्यूज आउटलेट्स, वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि लेट्स कीप एन आई ऑन पाकिस्तान की यहां पर क्या हो रहा है, इनकी तरफ से क्या हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी जो न्यूज आएगी, कोई डिप्लोमेसी के हवाले से कोई प्रोमिनेंट जो रोल होगा वो पाकिस्तान का होगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस वक्त पूरी तरह से आइसोलेट हो चुका है, सिर्फ रीजन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया इस वक्त शेयर बदतरीन आइसोलेशन का शिकार है।